हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डू नॉट रिप्लाई मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें चेल्सिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। फिर चेल्सिया अपनी सिस्टर क्रिस्टीना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है तो वहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड मिलता है। फिर मिया उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर बुला रहा है और इसलिए मिया चाहती है कि चेल्सिया भी उसके साथ वहाँ पर चले क्योंकि वहाँ उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी आने वाला था। हालांकि पहले तो चेल्सिया इस चीज के लिए मना कर देती है लेकिन मिया के कन्विंस करने पर वो तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम डायरन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया और उसका बॉयफ्रेंड दूसरे रूम में चले जाते हैं जिससे चेल्सिया सेथ के साथ वहाँ पर अकेली रह जाती है। तो इस दौरान सेथ उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे सारी बातें बता देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि चेल्सिया किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रही होती है जो उसे अपना नाम ब्रेट बताता है। जिसके बाद चेल्सिया और ब्रेट में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है इसलिए वो चेल्सिया से चीयर लीडर आउटफिट में फोटो मांगता है। जिसके बाद चेल्सिया उसे अपनी फोटोज भेज देती है। इसी दौरान वो लोग हैलोवीन पर मिलने का प्लान बनाते हैं जहाँ ब्रेट चेल्सिया को एक ज़ॉम्बी गेटअप में आने के लिए कहता है जिसके लिए चेल्सिया तैयार होकर हैलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर ब्रेट ड्रिंक के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है और चेल्सिया के वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से चेल्सिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर ब्रेट उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसके हाथ भी बांध देता है और उसका फोन भी बुरी तरीके से वहीं पर तोड़ देता है। लेकिन जब चेल्सिया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक तहखाने में पाती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ ब्रेट आता है जो अपने साथ खाना भी लाया होता है लेकिन वो चेल्सिया को सैडी कहकर बुलाने लगता है जिससे चेल्सिया उससे कहती है कि मेरा नाम चेल्सिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद ब्रेट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम सैडी है। साथ ही साथ उसका खाना भी जमीन पर फेंक देता है और उसे उसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रेट वापस से खाना लेकर आता है तो वो फिर से चेल्सिया से उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि मेरा नाम यहाँ पर सैडी रखा गया है। ये बात ब्रेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए वो फिर से उसका खाना जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेल्सिया खाना जमीन से उठाकर खाने लगती है। फिर वहाँ पर लाइट ऑन कर दी जाती है और चेल्सिया के पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि मेरा नाम सैडी है। हालांकि ये बात सुनने के बाद चेल्सिया बहुत ज्यादा हैरान होती है लेकिन फिर भी वो उस लड़की को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहाँ से एक रूम में पहुँचती है। लेकिन रूम से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इससे वो लड़की चेल्सिया को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो हम दोनों ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसके बाद वो चेल्सिया को एक और लड़की से मिलवाती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी वो लड़की भी अपना नाम सैडी ही बताती है। लेकिन वो लड़की वहाँ से ये कहकर निकल जाती है कि मैं डिनर के लिए ब्रेड का फेवरेट केक बनाने जा रही हूँ। दूसरी तरफ वहाँ मौजूद लड़की जिसका नाम मेगन होता है वो चेल्सिया को नहलाने लगती है और फिर उसका लुक पूरी तरह से चेंज कर देती है। हालांकि चेल्सिया उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है तो वो बताती है कि ये सब कुछ ब्रेड की मर्जी से होता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि ब्रेड एक अजीब सा हेलमेट बनाता है जिसमें उसने चारों तरफ कैमरे लगाए होते हैं और इस दौरान वो चाकू चलाने की प्रैक्टिस भी कर रहा था जिससे हमें पता चलता है कि वो कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है। फिर चेल्सिया को टीना नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जिसके बाद ब्रेड चाकू लेकर अपने ऑफिस रूम से निकल रहा होता है तभी ब्रेड के सर में बुरी तरह से दर्द होने लगता है और उसे दिखाई देता है कि उसकी सिस्टर सैडी रूम में नहाकर बाहर निकल जाती है तो खुद को पूरी तरह से नेक्ड कर लेती है और ब्रेड को हंसते हुए गाली देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। साथ ही साथ सैडी अपनी मॉम को भी आवाज लगाती है जो कि काफी अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। इसके बाद ब्रेड किचन में पहुँचता है जहाँ पर हैदर उसके लिए केक बना रही होती है। तभी ब्रेड अचानक से उसके करीब जाता है और कहता है कि तुम यही चाहती थी ना और फिर उस लड़की का रेप करता है। लेकिन इसके बावजूद वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करने लगती है और चेल्सिया के पूछने पर कहती है कि वो मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से केक का बैटर जमीन पर गिर गया था। फिर जब चेल्सिया हैदर से कहती है कि टीना को डॉक्टर की जरूरत है तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिसके बाद चेल्सिया वहाँ से भागने की बात करती है तो हैदर उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसका हाल टीना जैसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैदर अपना सामान पैक कर रही होती है तो ये देखकर चेल्सिया काफी हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बताती है कि मुझे यहाँ पर
ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, इसलिए ब्रेट उसे छोड़ने वाला है। जानकर चेल्सिया उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि तुम बाहर जाकर पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना। तभी वहाँ पर ब्रेट पहुँच जाता है, जो हैदर से कहता है कि तुम अब अपना आखिरी परफॉर्मेंस देना, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। इधर चेल्सिया उनके जाने के बाद टीना के पास पहुँचती है और उसे खाना देती है, जिसके बाद हम ब्रेट को देखते हैं जिसे फिर से सर दर्द होने लगता है और झलक दिखाई देती है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसकी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा उसके साथ रूड बिहेव किया करती थी और उसकी बहन को ज्यादा प्यार करती थी। यही वजह थी कि वो अपनी बहन से नफरत करता था। इसके बाद वो हैदर के साथ तहखाने में पहुंचता और अपने बनाए हुए कैमरे वाले हेलमेट को पहन लेता है और चाकू लेकर हैदर की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लेकिन वो लगातार उस पर जगह जगह चाकू से वार करने लगता है। हालांकि इस दौरान हैदर उस पर चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर सैडी नहीं हूँ, लेकिन वो फिर भी लगातार उस पर चाकू से अटैक कर रहा होता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। इस दौरान ब्रेट उससे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर अगले दिन चेल्सिया को अपने रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज टेबल के पीछे से आ रही है। इसलिए टेबल हटाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ मेगन ने एक होल बना रखा है, जिससे वो दोनों आपस में बात कर सकें। लेकिन इस दौरान मेगन बताती है कि वो ब्रेट से प्यार करती है और उसे ऐसा लगता है कि ब्रेट भी उससे प्यार करता है। हालांकि चेल्सिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक साइको है और वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मेगन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि मेरी पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है, सिर्फ ब्रेट ही है जो मुझे प्यार करता है। इस दौरान वो चेल्सिया को भी धमकी देती है कि वो ब्रेट और उसके बीच ना आए। फिर नेक्स्ट सीन में जब चेल्सिया टीना से बात करती है तो उसे पता चलता है कि टीना प्रेग्नेंट थी और इस वजह से ब्रेट उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था। लेकिन टीना वहाँ से निकलना चाहती थी और इसलिए उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रेट ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। यहाँ पर इसी कारण की वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था, जिसके बाद टीना चेल्सिया से पेन किलर मांगती है जो कि ब्रेट के रूम में मौजूद थी। लेकिन वो इस चीज के लिए मना करती है और उसका बैंडेज करने लगती है, पर उसे एहसास होता है कि टीना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर जब वो टीना से पूछती है कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, तो टीना उससे कहती है कि मैं तुम्हें जरूर रास्ता बताऊंगी, पर उससे पहले तुम मुझे पेन किलर ला कर दो। जिससे चेल्सिया टीना के बताए हुए तरीके से दरवाजे को खोलकर पेन किलर लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जब वो उसे लेकर बाहर आ रही होती है तभी वो दवाइयाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं, पर वो किसी तरह से उन्हें उठाकर रूम में पहुंच जाती है और उसी वक्त दरवाजा बंद करने की आवाज ब्रेट सुन लेता है और टीना के रूम में पहुंचता है। फिर वहां पहुंचकर उसका मुंह तकिए से दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर चेल्सिया उसके सामने आ जाती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो अगली तुम होगी। जिस बात पर चेल्सिया कहती है कि क्या मैं इसे मार सकती हूँ। इस बात से ब्रेट काफी हैरान होता है और उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है, इसलिए चेल्सिया टीना को मार देती है। चेल्सिया को ऐसे करते हुए देखकर ब्रेट काफी खुश होता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाकर हैदर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रेट ने हैदर को मार दिया है। इसके बाद ब्रेट चेल्सिया से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से हमें सैडी को कैसे मारना चाहिए, क्योंकि मैं एक ही चीज कर करके थक गया हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें बिना किसी हथियार के सिर्फ पंच मार मार कर उसकी जान लेनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए तुम इसे काफी इंजॉय करोगे। ये बात सुनकर ब्रेट काफी खुश होता है, कहता है कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ। हालांकि चेल्सिया उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। वो कहता है कि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, यहाँ पर लड़कियाँ आती रहती हैं। इसके बाद वो चेल्सिया को भी फिजिकली हरेस करता है, जिससे चेल्सिया काफी दुखी होती है। इस वजह से वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है। नेक्स्ट सीन में जब ब्रेट चेल्सिया और मेगन के साथ होता है तो वो कहता है कि मुझे वर्चुअल कैमरा की हेल्प से कुछ टेस्ट करने हैं। इस चीज के लिए मुझे तुम दोनों में से किसी एक की जरूरत है। जिस बात पर मेगन कहती है कि काम कोई और नहीं बल्कि मैं करूंगी। और क्योंकि चेल्सिया को पता था कि ब्रेट मेगन को मारने वाला है, इसलिए वो काफी डर जाती है और इस बारे में मेगन को बताने की कोशिश करती है वो तुम्हें मारने वाला है। लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो वो टीना की डेड बॉडी भी दिखाती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि ब्रेट ऐसा नहीं कर सकता, ये खुद ही मर गई होगी। तो चेल्सिया उसे कहती है उसने हैदर को भी मार दिया है और ये सब कुछ मैंने खुद देखा है। जिस वजह से मेगन उसे बोलती है तुम मुझे इस बात का प्रूफ दिखाओ, और वहाँ से भागकर ब्रेट के पास जाती है और उसे सारी बातें सच बता देती है। इससे ब्रेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को ही उनके रूम में बंद कर देता है। लेकिन चेल्सिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो दरवाजे का लॉक खोलकर ब्रेट के ऑफिस में पहुंचती है। मेगन को भी वहां ले जाकर
कर हेदर का वीडियो दिखाती है, जिससे मेगन को भी विश्वास हो जाता है कि ब्रैड एक खूनी है। तभी वहाँ पर ब्रैड पहुँच जाता है, जो चेल्सिया को जबरदस्ती तहखाने में ले जाता है। हालांकि उसे बचाने के लिए मेगन बाहर चाकू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे चाकू कहीं भी नहीं मिलता। फिर हम ब्रैड को देखते हैं, जो चेल्सिया पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि चेल्सिया ने उसे धोखा दिया था। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैड उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसे फिर से सरदर्द होने लगता है और अपना पास दिखाई देता है, जिसमें उसने अपनी मॉम को मार दिया था और इस वजह से उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा दुखी थी और उसने चाकू से अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ब्रैड के साथ रहना नहीं चाहती थी। और क्योंकि ब्रैड अपने हाथों से अपनी सिस्टर को नहीं मार पाया था, इसलिए वो लड़कियों को बंदी बनाकर उन्हें सैडी बनाकर टॉर्चर करता था और फिर मार देता था। जिसके बाद हम मेगन को देखते हैं, जो किसी तरह से चाकू ड्रॉर से निकाल कर बेसमेंट में पहुंच जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ब्रैड का सामना करने लगते हैं और उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं और फिर उस पर चाकू से अटैक करके उसकी चाबियां लेकर वहाँ से बाहर निकल आती हैं। लेकिन वो लोग दरवाजा खोल पाते उससे पहले ही ब्रैड बेसमेंट से बाहर आ जाता है और मेगन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेल्सिया उसका कैमरा वाला हेलमेट उठाकर उसके सर पर लगातार अटैक करने लगती है और उसे बेहोश कर देती है, जिससे वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर अपनी फैमिली को कांटेक्ट करके सेफली घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने ब्रैड को अरेस्ट कर लिया है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है, क्योंकि उसे अपने आसपास चाकू ली हुई अपनी सिस्टर सैडी दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। साथ ही साथ हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ब्रैड अपनी मॉम का एक अडॉप्ट किया हुआ बेटा था, जिस वजह से उसकी मॉम अपनी रियल बेटी को ज्यादा प्यार करती थी और सैडी यानी ब्रैड की सिस्टर इस बात का फायदा उठाकर ब्रैड को टॉर्चर किया करती थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।